स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी 25 चौका 150 का तात्विक विश्लेषण। आइए बात करते हैं। विभिन्न सौंदर्य शास्त्रियों आचार्यों ने कहानियों के तात्विक विश्लेषण हेतु 6 तत्व निर्धारित किए हैं। उन्हीं आधार पर हम 25 चौका 150 कहानी का भी तात्विक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आचार्यों ने बताया है कि किसी भी कहानी का प्रथम तत्व होता है उसका कथानक या विषय वस्तु कथासार। दूसरा होता है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। तीसरा होता है परिवेश वातावरण या देश काल। और चौथा बताया संवाद योजना। पांचवा तत्व बताया है उद्देश्य। और छठा होता है भाषा शैली। आइए बात करते हैं इन्हीं तत्वों। प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी का परिवेश दलित और आर्थिक अभाव से जूझते हुए परिवार की कहानी है। कहानी का नायक है सुदीप। सुदीप अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही बचपन में और उसके बाद अध्ययन के उपरांत जब उनकी नौकरी लगी और नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लेकर अपने गांव की ओर खुशी से जा रहा था। बड़ा उत्साहित था और खुशी से भरा हुआ था। नौकरी भले ही छोटी रही हो लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिहाज से उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। इतने पैसे सुदीप ने कभी नहीं देखे थे। बार बार वो अपनी जेब को छूता रहा। उन पैसों की गर्मी वो महसूस कर रहा था। गांव में जाने वाली बस को पकड़ता है तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है और भीड़ में जो बस का कंडक्टर होता है वो सवारियों को धक्का मुक्की कर रहा है और संयोग से एक खिड़की के पास सीट सुदीप को मिल जाती है। सुदीप खिड़की से आती हुई हवा में विगत की यादों में खो जाता है। लेकिन इधर बीड़ी पीते हुए कंडक्टर एक दुबले पतले आदमी को डांटता फटकारता हुआ कहता है, ये सामान किसका है, उठाओ। और गिड़गिड़ाते हुए दुबला पतला आदमी कहता है कि साहब मेरा है। और वो गिड़गिड़ाते हुए उस दुबले पतले आदमी को देखकर सुदीप के अपने पिता की वो गिड़गिड़ाहट याद आ जाती है और वो विगत की स्मृतियों में खो जाता है। को याद आता है कि जब वो स्कूल में उसका दाखिला करवाया था उसके पिता ने मास्टर साहब को कहा था कि मास्टर जी मारे जातक को भी 2 अक्षर सिखा दो, इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। आंचलिक शब्दावली है, 2 अक्षर सिखाए दो, इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। उसके बाद सुदीप जो है बहुत होनहार विद्यार्थी था और होनहार विद्यार्थियों में उसकी गिनती होती थी। मास्टर शिवनारायण मिश्रा भी उस पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन 25 का पहाड़ा उसको याद करने के लिए दिया और सुदीप भी बाल बुद्धि स्वरूप उछलता कूदता चहकता उस पहाड़े को दोहरा रहा था, पुनरावृत्ति कर रहा था। और यही क्रम घर में जाकर भी जारी रहा। घर में भी वो चहलकदमी करता हुआ 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, इस प्रकार जो है पहाड़े की पुनरावृत्ति कर रहा था, दोहरा रहा था। लेकिन सुदीप के पिता ने जैसे ही कानों में आवाज़ पड़ती है तो उसको झन्नाटेदार एक तमाचा जड़ देता है और उनको समझाता है कि बेटे 25 चौका 100 नहीं 150 होता है। सुदीप कहता है पिताजी पुस्तक में, गणित की पुस्तक में देखो 25 चौका 100 लिखा है। लेकिन पिता कहता है कि बेटे मेरे को किताब क्या दिखा रहा है, मैं तो अक्षर भी ना पहचानूं, अक्षर कि मेरे लिए तो अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर है। और मैं अच्छी तरह से जानूं कि 25 चौका 100 नहीं 150 है। कि जब तेरी माई बीमार हुई थी 100 को नीलो लौट दियो तो चौधरी साहब ने कहे तो कि 25 चौका 150। तेरी किताब ते ठाडे आदमी है, ठाडे मतलब मजबूत ताकतवर। तेरी किताब ते ठाडे आदमी है चौधरी साहब, तेरी किताब में गलत भी तो लिखा उसका। और ये बात सुदीप के हृदय पर छप जाती है। और जब स्कूल में जाकर 25 चौका 150 कहता है तो शिव नारायण मास्टर जो है
उस पर जातीयता की गालियां उसको बकते। और ये सुदीप के हृदय पर जैसे कांच पर लकीर खींच दी जाती है, उसके बाल मन पर ऐसे ही छप जाती है। और जिन 100 रुपए के 150 चौधरी साहब ने बताए थे, जो उनका जो शोषण कर रहा था, जिसको संभ्रांत या उच्च वर्ग कहा जाता है, वो गरीब और अनपढ़ लोगों का किस प्रकार जो शोषण करते हैं, उनका ब्याज खाते हैं। और उसके पिता ने उन 100 रुपये का 130 रुपया ब्याह किया, अदा किए, और उसके बाद 20 रुपये का एहसान भी चौधरी साहब ने दिखा दिया कि भी 20 रुपये तेरे छोड़ दिए, तो भला आदमी है। इस प्रकार जो उसके ऊपर एहसान रख दिया। और वर्षों से सुदीप का पिता चौधरी साहब को दुआएं देता था। ये बात उसके हृदय पर बार बार पीड़ा करती थी। सुदीप जब भी इसको बात को याद करता तो उसको और गहरी पीड़ा होती। लेकिन आज समय आया था कि उसी बात को दोहराना चाह रहा था सुदीप जो है, घर आता है और गांव में प्रवेश करते ही जैसे गांव का हाल होता है कि कुछ एक लोग हैं वहाँ, एक फल वाला एक टोकरी रख के फल बेच रहा है, एक पेड़ के नीचे एक नाई बाल काट रहा है, और कच्ची गलियों से होते हुए कीचड़ से जो है टहलते हुए जो है वो अपने बस्ती में पहुंचता है। बस्ती और गांव के बीच में एक जोड़ था, जिसको तालाब कह लीजिए या जोड़ कह लीजिए। उससे पार जो है वो अपनी बस्ती में जाता है और अपने माता पिता को नमस्कार करता है, और वो पैसे के लिए बोलता है कि ये तनख्वाह मेरी ले लीजिए। अब उसकी माँ आंचल पसार कर वो पैसे लेती है और अंदर चली जाती है। लेकिन सुदीप कहता है कि माँ इनको गिन तो लीजिए। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे जो लेके आया तो सही तो है। लेकिन वो चाह रहा था कि वो एक बार गिने, वो बचपन की यादों को दोहराना चाहता था, उस पीड़ा को हृदय से समाप्त करना चाहता था, जो पीड़ा उसके परिवार को आर्थिक शोषण करके चौधरी साहब ने दी, और जो जातीयता की गालियां मास्टर साहब ने उसको दी, उस पीड़ा को थोड़ा कम करना चाहता। और 25-25 की ढेरियां करके चार पिताजी को दिखा रहा है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी 25 का 150 नहीं हो पाते, वो सोई होते हैं। तो पिता समझ जाता है कि विगत वर्षों में चौधरी साहब ने कितना बड़ा धोखा उसके साथ किया है, और उसका परिवार उन पैसों को उतारने के लिए दिन रात कैसे मेहनत की, पसीना बहाया, आज वो बद्दुआएं दे रहा है। इस प्रकार संभ्रांत या उच्च वर्ग गरीब लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं, जातीयता की मार, उत्पीड़न, शोषण करते आए हैं, और यहां आके कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 25 चौका 150 के पात्र योजना या चरित्र चित्रण। हर कहानी की कार की तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी अपने पात्रों की संख्या सीमित रखी है, क्योंकि कहानी में पात्रों की संख्या अधिक होगी तो पाठक या श्रोता वर्ग कहानी से नहीं जुड़ पाता है। सीमित पात्र किसी भी कहानी के कथानक को गति भी प्रदान करते हैं, और उनके चारित्रिक विकास को दर्शाने में कहानीकार भी सफल रहता है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र के रूप में सुदीप और उसका पिता है। सुदीप कहानी का नायक है, जो बहुत जिज्ञासु होनहार बच्चा है और बड़ा ईमानदार है, और पढ़ लिख कर नौकरी के पैसे अपने माता पिता को देता है। वो संस्कारी बच्चा है, और उसका पिता बड़ा भोला भाला और एक अनपढ़ आम आदमी है, लेकिन सहृदय है। उसके विपरीत गौण पात्रों में चौधरी साहब, मास्टर शिव नारायण मिश्रा, मास्टर फूल सिंह, एक दुबला पतला आदमी कंडक्टर, सुदीप की मां, ये गौण पात्र है। सभी पात्र सुदीप के चरित्र को उभारने में सफल होते हैं, और कहानी के कथानक को पाठक तक पहुंचाने में ये पात्रों का पात्र योजना स्टिक बैठती हुई नजर आ रही है, और उस परिवेश को और उस कथानक को के साथ न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। पात्र योजना के लिहाज से 25 चौका 150 कहानी एक अच्छी कहानी कही जा सकती है, जो एक एक पात्र के साथ पाठक जुड़ पाता है और पता लग जाता है कि कहानी का नायक सुदीप है और खलनायक के रूप में चौधरी साहब यहाँ दिखाई पड़ते हैं।
उसके बाद बात करते हैं परिवेश या देश काल या वातावरण। किसी भी कहानी का परिवेश या देश काल वो कहा जाता है जहां कहानी का घटनाक्रम या प्रसंग घटते हैं। वो स्थान, समय, उत्सव, त्योहार इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो प्रस्तुत कहानी ग्रामीण परिवेश की एक दलित परिवार की कहानी है और उस परिवार में सुदीप जो है नौकरी लगता है और नौकरी की पहली तनख्वाह लेकर वो गांव आता है और गांव के उसकी बस्ती के परिवेश को किस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बयां किया है। आइए उसको देखते हैं कि सुदीप दोपहर जब गांव आया और गांव में जब वो प्रवेश कर रहा था, दोपहर का समय था, तो उसी के बारे में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि दोपहर होने को आई थी, सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था और उसने सुदीप ने तेज कदम बढ़ाए। लगभग महीने भर बाद वो गांव में आया था। जानी पहचानी चिर परिचित गलियां थी और उसने बचपन से अब तक बिताए हुए जो दिन थे वो गुदगुदाने लगे, यानी कि याद आने लगे थे। और इससे पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। कारण था कि पहली बार नौकरी लगा था, पहले तो आर्थिक अभाव से वो उसने समय काटा, लेकिन एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भरा हुआ था। वो अनजाना आत्मीय सुख ये था कि उसको नौकरी मिल गई, वो आर्थिक तंगी दूर हो गई और आज उसको अपना गांव और रास्ते, अपने लोग, अपने गले और मन ही मन वो मुस्कुरा रहा था और किच्चड़ भरी नालियों को लांघते हुए बस्ती में प्रवेश करता है। और बस्ती और गांव के बीच में एक बड़ा जोड़ था। ये ग्रामीण परिवेश या उसकी बस्ती के परिवेश का वर्णन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया है कि सुदीप कैसे परिवार में और कैसे बस्ती में रहता था। आर्थिक अभावों से जूझती हुई वाल्मीकि जाति की जो बस्ती है वो गांव से दूर होती है, लगभग दूर है। तो सुदीप के जो जाति के लोग हैं वो भी गांव से थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं। ये हमारी वर्ण व्यवस्था की एक पीड़ादायक बात है और उसी पीड़ा को व्यक्त प्रस्तुत कहानी में उस परिवेश के माध्यम से किया कि आर्थिक अभाव के चलते, जातीय मार के चलते दलित वर्ग की बहुत सारी जातियों को अमानवीय अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है, उनको पशु तुल्य जीवन जीने पर मजबूर किया जाता है। ये परिदृश्य आज भी बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले तत्वों पर। और अगला जो है कहानी का तत्व विभिन्न आचार्यों ने बताया वो है संवाद योजना या कथोपकथन। किसी भी कहानी में कहानीकार तत्वों का समावेश करता है। कारण है कि कहानी में एक तो नाटकीयता मोड़ पैदा करना होता है और वर्णन विश्लेषण से जो बोझिलता बनती है उसको संवाद योजना के माध्यम से रुचिकर बनाया जाता है। और दूसरा, कहानी को गति मिलती है और तीसरा, पात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। पूरी कहानी जो है फ्लैशबैक शैली, जिसको हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली भी कहते हैं। फ्लैशबैक को हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं। पूर्व दीप्ति शैली में चलती है, लेकिन वर्णन विश्लेषण के साथ साथ संवादों का प्रयोग भी लेखक ने किया है। वही कांड बातें जो कहानी के शीर्षक को भी और कहानी के परिवेश को भी और कहानी की सार्थकता को भी बयां करते हैं, उन्हीं संवादों को हम यहाँ चर्चा में शामिल करते हैं। सुदीप 25 का पहाड़ा मास्टर शिवनारायण द्वारा जो दिया गया था वो घर आकर दोहरा रहा था। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ऐसा सुनकर सुदीप के पिता ने झन्नाटेदार उसके एक थप्पड़ जड़ दिया और सुदीप समझ नहीं पा रहा था। तो सुदीप का पिता कहता कि बेटे 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होते हैं। सुदीप ने पिता को समझाने के लहजे में कहा, पुस्तक दिखाते, देखो पिताजी पुस्तक में तो 25 चौका 100 लिखा है, 150 नहीं लिखा। और पिता कहते हैं, जो उनकी अज्ञानता अनपढ़ता को बयां करती है, कि बेटे मेरे को किताब क्या दिखावे, मेरे तो काला अक्षर भैंस बराबर, मेरे को किताब में क्या पढ़ना आता है, और तेरी किताब गलत भी तो हो सके, तेरी
तेरी किताब तक घणे ठाडे आदमी है चौधरी साहब। इस प्रकार ये शीर्षक को भी बयां करती है और उसकी 25 चौका 150 की कहानी की जो भाषा शैली है और जो उस परिवार का रहन सहन है या उसकी स्थिति है, उस सभी को बयां करने में ये संवाद सफल होते हैं। कहानी को तो गति मिलती है, साथ में सुदीप का व्यक्तित्व, उसके पिता का व्यक्तित्व और चौधरी साहब के व्यक्तित्व के भी कुछ बातें हमें इस संवाद से मिल जाती है। संवाद योजना के लिहाज से 25 चौका 150 कहानी जो है सफल लगती है। अब बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य, कोई भी कहानीकार निरुद्देश्य नहीं होता, कोई भी साहित्यकार भी निरुद्देश्य नहीं होता। हर किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। तो प्रस्तुत कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का उद्देश्य यही रहा है कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की आड़ में एक वर्ग ने एक बहुत बड़े वर्ग का मानवीय अधिकारों से भी उसको वंचित रखा है, उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर प्रकार का शोषण किया, और वो वर्ग आज भी अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। और प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि का उद्देश्य या उम्मीद है या अपेक्षा है कि भारत के लोगों में ये अमानवीयता दूर हो और मानवता और मानवीय संवेदना के साथ साथ सामाजिक न्याय की उम्मीद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 से की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के जीवन जीने पर कोई मजबूर ना हो और किसी को इस प्रकार की मार ना पड़े कि वो जीवन भर जो है कुछ रुपयों के लिए उसका जीवन स्वाहा हो जाए। जैसा सुदीप के परिवार को वो 100 रुपये माँ की बीमारी में लिए थे, लेकिन वो 100 रुपये के 150 रुपये लिख देता है चौधरी साहब और एहसान जता देता है, 20 रुपये छोड़ दिए, 130 रुपये जो बनते हैं। तो कैसे उसके सुदीप के पिता और उसके परिवार ने उन पैसों को चुकाया होगा, ये सुदीप का परिवार या सुदीप का पिता ही जानता है। तो इस प्रकार की पीड़ा भविष्य में किसी को ना हो और वो हमारे समाज की जो विसंगति है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उस पर जो है करारा व्यंग किया है। और एक अपेक्षा भी है कि मानवता और सामाजिक न्याय सबके साथ, किसी से द्वेष भाव प्रस्तुत कहानी में नहीं दिखाया गया है, किसी के साथ गाली गलौच नहीं की है। एक अपेक्षा है कि सामाजिक न्याय और मानवता का भाव सबके बीच में होना चाहिए और किसी का इस प्रकार आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भाषा शैली की। प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 की जो भाषा है वो शुद्ध हिंदी है, कहीं कहीं संस्कृत में शब्दावली भी है, लेकिन ग्रामीण परिवेश की कहानी होने के कारण बहुत सारे शब्द ग्रामीण आंचलिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं, मुजफ्फरनगर जिले में जो रहने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, बरला गांव के, वहीं के आसपास की जो भाषा है, जातक, आछर, लोट, डब्बोवाड़ी, जोड़ी, बहुत सारे शब्द हैं जो ग्रामीण आंचलिक शब्दावली के हैं, जो उन्होंने सहज रूप से लिए हैं। और वो शब्द ग्रामीण आंचलिक शब्दावली उस कथानक को और परिवेश को जीवंत बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। शैली की अगर बात करें तो प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 फ्लैशबैक शैली में है, जिसको हम पूर्वदीप्ति शैली कहते हैं। फ्लैशबैक शैली, पूर्वदीप्ति शैली, उसके साथ साथ वर्णात्मक शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है, भावात्मक शैली है और मनोविश्लेषणात्मक शैली है, क्योंकि यहाँ तो सारा ही सुदीप का और उसके पिता का मनोविश्लेषण चल रहा है। विगत बीती हुई स्मृतियों को याद कर करके वो जी रहे हैं। तो शैली के लिहाज से भी 25 चौका 150 कहानी एक सार्थक सिद्ध होती है। और विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से हम जान पाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी 25 चौका 150 का तात्विक विश्लेषण, जो विभिन्न आचार्यों ने 6 तत्व बताए हैं, उन्हीं आधार पर हमने 25 चौका 150 कहानी का विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको 25 चौका 150 कहानी के तात्विक विश्लेषण से जुड़े हुए विभिन्न सवालों के हल मिलेंगे। धन्यवाद।